मेरा नाम सारिका कुमारी है और मैं रांची एग्रीकल्चर कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मैं सेकेंड ईयर में हूँ इस बार। मैं अभी लालपुर चौक में खड़ी हूँ और यहाँ पे सिर्फ मैं ही खड़ी नहीं हूँ बल्कि बहुत सारे यहाँ पे जो गीता सत्रों से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं वो भी आए हुए हैं, जितने कोई भी हैं। और आज हम ये बताना चाहते हैं कि जो गीता सत्र है या फिर बेसिकली हम ये बताना चाहते हैं कि जो भगवत गीता है या फिर संत वाणी है, जैसे कि ऋषियों की जितनी भी दर्शन बुक्स रही हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी कि ये जो बुक्स है वो हमारे आम जो हम पढ़ाई करते हैं उनसे अलग नहीं है। ऐसा बहुत कोई, जैसे मैं ही अभी पढ़ रही हूँ, हम खुद पढ़ रहे हैं, तो ऐसा घर वाले को लगता है कि शायद ये नहीं पढ़ाई लिखाई कर रही है, बस ये अभी अध्यात्म में घुस गई है। तो हम ये बताना चाहेंगे अध्यात्म जो होता है वो हमारे जीवन से अलग कुछ भी नहीं है। अध्यात्म बेसिकली ये बताने के लिए ना कि हमको जीना कैसे है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे, जैसे हमको कुछ इलाज करवाना है अपनी बीमारी का, तो हम किसी से भी नहीं इलाज करवा लेते, हम डॉक्टर उसके लिए ढूंढते हैं। या फिर हमको फ़ैन मेरा ख़राब हो गया तो फ़ैन ख़राब होने के लिए हम स्पेशल उसके लिए जो भी इलेक्ट्रीशियन है उसको हम ढूंढते हैं। उसी तरह जीवन का जो पाठ होता है वो हर कोई नहीं पढ़ा सकता, उसके लिए भी कुछ बुक्स होते हैं, कुछ दर्शन हैं, कुछ गुरु हैं। हर कोई गुरु नहीं बन सकता और हर किसी को गुरु की उपाधि नहीं दी जा सकती है। तो भगवत गीता हो गई या फिर जितने भी कबीर के दोहे हुए या फिर रहीम के दोहे हुए या रामायण बुक्स हुई या फिर महाभारत हुई, वो कुछ अलग नहीं है, हमारे जीवन का अलग हिस्सा नहीं है। वो भी वो है ही इसलिए कि जीवन जीने का वाकई में क्या तरीका है, जीवन में क्या हम नया कुछ कर सकते हैं, कैसे तरक्की कर सकते हैं, वाकई में क्या सही कर्म होता है, सही कर्तव्य क्या होता है, या फिर वाकई में जो हम लोग जिम्मेवारी नाम बोलते हैं कि ये जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी है, तो सही जिम्मेवारी क्या होती है अपने प्रति भी, अपने घर के लोगों के प्रति भी और वाकई में पूरे देश के प्रति या फिर पूरे विश्व के प्रति। तो जो ये सब जो बुक्स होती है जैसे भगवत गीता ही है, तो ये हमें वही सब चीज़ें बताती हैं, जितने भी क्या सही कर्म है, क्या सही कर्म नहीं है, किसको सही कर्म बोला जा सकता है, कौन करता है, वाकई में हमारे ही जीवन से रिलेटेड ये जितने भी बुक्स वगैरह हुए। तो बुक्स वगैरह जो भी पढ़ते हैं, जैसे साइंस से ही पढ़ते हैं हम या फिर फिज़िक्स, साइंस में ही फिज़िक्स हो गया या मैथ हो गया या जो भी दिस दैट जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो हमारी बाहरी दुनिया को बताने के लिए होता है। और जो अध्यात्म होता है वो हमारा मन के बारे में बताना होता है और हमारा मन फिर कैसे बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट करता है ये बताने के लिए होता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे यदि हमको ये नहीं पता हो थोड़े कुछ नियम, बाहरी नियम, जैसे कि रोड पर बाएं तरफ चलना चाहिए, तो हो सकता है इससे दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या मेरी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन उसी तरह मान लेते हैं कि कोई काम करे और हम चाह तो रहे हैं कि उस काम को पूरा करें, लेकिन जब कर नहीं पाते तो दुखी कौन होता है? वही इंसान होता है। तो यहाँ पे हम क्यों नहीं कर पा रहे? चाह तो रहे हैं बहुत कुछ, अपनी उन्नति भी चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे। तो इस विषय में, इस विषय का हल कि कुछ भी कर लेते हैं, मन की शांति नहीं मिलती है या वाकई में जीवन में करना क्या है या नहीं करना है वो सुकून नहीं मिलता है, तो वो सब चीज़ अध्यात्म बताता है। तो सिर्फ यदि हम बाहरी दुनिया का ज्ञान ले लें तो वो काफ़ी नहीं है, उतना ही हमें अपनी ही नॉलेज रखना होगा, अपने को लेकर ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आत्मज्ञान। तो ये सब बुक्स जो होता है वो आत्मज्ञान को लेकर होता है और सच्चाई के राह पर चलना सिखाता है। एक तरह से ऐसा है कि कहीं झुकना नहीं है, और झुकना भी है तो कहाँ झुकना है ये चीज़ बताती है कि कहीं भी सर नहीं टेक देना है, कहीं भी सर नहीं झुका लेना, जहाँ वाकई में झुकाना है वहीं झुकाना है। उससे क्या होगा, फिर सारा काम भी बोझिल टाइप का नहीं लगता है। जैसे आज हम पोस्ट के सामने झुक जाते हैं या पैसे के सामने झुक जाते हैं या फिर मेरे बॉस है तो वो हम पे प्रेशर डाल देते हैं, या जानते हैं कि कुछ गलत हो रहा है फिर भी हम सही कदम नहीं उठा पाते हैं। उसका रीज़न है सही कदम नहीं उठाने, क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि वाकई में सच क्या होता है और सच्चाई के ही सामने सर झुकाना होता है, कहीं भी नहीं झुकाना। हर एक व्यक्ति को सही अलग अलग लगता है, हर कोई का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। वो बोलते हैं किसी इंसान से मिलेंगे वो बोलेंगे मेरे लिए वो सही है, उनको ये सही लगेगा। अलग अलग इंसान को अलग अलग चीज़ें सही लगती है, लेकिन उनके सही लगने से वो सही नहीं हो जाती है। सच तो हमेशा एक होता है, झूठ बहुत सारे हो सकते हैं, झूठ बहुत सारा हो सकता है, लेकिन सच हमेशा एक होता है। तो
ये जो बुक्स है वो सच्चाई की राह पर भी ले जाना सिखाती है और वाकई में धर्म क्या होता है। जितनी भी कूटनीतियाँ चलती है, जैसे कि रेप हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, जितनी भी समस्या हैं, वो समस्या हो ही इसलिए रही है क्योंकि हम अपने आप को नहीं समझ रहे हैं कि हम वाकई में क्या चाहते हैं। हम कभी कोई जो बलात्कारी होता है वो सोचता है कि शायद हम मतलब जिस्म को भोग लेने से शायद हमको खुशी मिल सकता है, इसलिए वो क्या करता है, वो जिस्म की तलाश में होता है, तो उसको कुछ समझ नहीं आता, वो खुशी की तलाश में होता है। खुशी मतलब हासिल करने के लिए उसे पता भी नहीं चलता है कि वो क्या कर लेता है, मतलब दूसरे का नुकसान भी कर देता है। बस उसको खुशी से मतलब होता है। अब खुशी के बदले उसको कुछ भी मिले, नुकसान हो रहा है या कुछ भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको पैसा कमाना है, तो अब यदि मेरे दिमाग में ये डाल दिया जाए कि हमको पैसा कमाना है, बस ये थोड़ी सी बात, पैसा कमाना है, लेकिन पूरा बात नहीं बताया गया कि किस माध्यम से कमाना है या फिर कैसे कमाना है, कितना पैसा की ज़रूरत है, ये सब नई बातें जब बताई जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि अब हम पैसा किसी भी हद मतलब पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मतलब किसी का यदि कत्ल भी करना पड़े तो भी हम रेडी हो जाएंगे, मतलब क्या बोलते हैं, एक तरह से पैसा कमाने के लिए। उसी तरह कोई भी काम जब हम हैप्पीनेस के लिए करते हैं, यदि हमको असलियत में पता ना रहे कि वाकई में हैप्पीनेस होती क्या है, खुशी का मतलब क्या होता है, मन का शांति का मतलब क्या होता है, यदि ये सब चीज़ें नहीं पता होते हैं तो हम सिर्फ विश्व का मतलब आसपास के लोगों का तो बुरा करते ही करते हैं और साथ साथ पूरा पर्यावरण का बुरा कर देते हैं। आज जितनी भी समस्याएं हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर एक स्टूडेंट के मन में जैसे कि जो भी आजकल घटता है कोटा वगैरह में, जो भी कोटा में चल रहा है, इतना बिजनेस चल रहा है ट्यूशन वगैरह का, तो वहाँ इतने लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो क्यों करते हैं, इसके पीछे कोई रूट तक नहीं जाता है, मतलब जड़ तक बात नहीं करता। ऊपर से लोग बोलेंगे कि ये बदल दो, वो बदल दो, नियम बदल दो, कानून बदल दो, तो नियम कानून बदलने से नहीं होता है, बल्कि उसके तह तक जाना होगा, पूरे अंदर तक जाना होगा। जब तक हम अंदर तक नहीं जाएंगे तो ये बुक्स, जो ये सब सारी बुक्स है, वो आपको पूरे जीवन के गहराई तक ले जाती है और आपके ही जीवन की समस्याओं को सुलझाती है। थैंक यू।